नमस्ते बाल मित्रों, कैसे हो आप? मज़े में? कक्षा 3 विषय हिंदी, द्वितीय सत्र, इकाई 2, वर्णमाला स्वर आ। बाल मित्रों, आगे की वीडियो में हमने इकाई 1 में वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला के कितने भाग हैं? वर्णमाला के 2 भाग हैं, स्वर और व्यंजन। तो प्रथम सत्र में हमने व्यंजन क, ख, ग से ज्ञ तक देखे। अब आगे द्वितीय सत्र में हम स्वर देखेंगे। तो इकाई 1 में हमने स्वर 13 है यह देखा, जिसमें अ स्वर देखा। अ से अनार, अ से अलमारी जैसे शब्द बनते हैं, यह हमने देखा। अब आगे इकाई 2 में हम देखेंगे आ स्वर। ठीक है, तो चलो बाल मित्रों, अब आप मुझे बताइए, आ स्वर है तो आ से कौन सा शब्द बनता है? आ से आम शब्द बनता है। आम को गुजराती में केरी कहते हैं। आम खाना मुझे बहुत पसंद है। क्या आपको पसंद है? हाँ, मुझे भी आम खाना बहुत पसंद है। तो बाल मित्रों, आ से और भी शब्द बनते हैं। आ से आम, आ से आग, आ से अनार जैसे शब्द बनते हैं। अब आपने देखा कि स्वर आनी मात्रा ब वत्ता आ तो बा बन जाता है। बा से बाजा शब्द बनता है। बाजा को गुजराती में वाजू ऐसा कहते हैं। देखिए, अब यहाँ पे ओळखो, वाँचो और लखो, यानी कि आ स्वर को हमें यहाँ पे मैं जैसे लिखती हूँ, ठीक वैसे ही लिखने का मुहावरा करना है। और आपको भी अपनी नोट में आ स्वर लिखना है। आगे हिंदी अक्षरों ओळखो, वाँचो और मुहावरो करो। यानी कि हमने आगे अ स्वर देखा, अब हम आ स्वर देखते हैं। तो आ में आ स्वर देखते हैं, वैसे ही आ की मात्रा लगती है तो क को आ की मात्रा लगती है तो का बन जाता है। यानी का, खा, गा, घा, चा, छा, जा। ऐसे ही हम व्यंजन में स्वर लगाकर यहाँ पे लिखेंगे। यानी कि व्यंजन के साथ अ स्वर मिलता है तो आ बन जाता है। अब देखिए बाल मित्रों, आगे हम आ से बने शब्द देखेंगे और इन्हें अपनी नोट में लिखेंगे। आ से हमने देखा आम शब्द बनता है, आग शब्द बनता है, अनार शब्द बनता है, आया शब्द बनता है। वैसे ही तारा, लाया, बाजा, गाना, चाचा, ताला, मामा, दादा, माला, कान, गाय जैसे शब्द हम बनाकर लिखेंगे। आगे देखिए, राजा आया, यानी राजा आया। बाजा लाया, राजा आ, बाजा बजा, बाजा बजा, गाना गा, गाना गा, अनार खा। यह हमने वाक्य देखे। अब देखिए, रा, आ, बा, खा, जा, गा जैसे मूलाक्षर
यहाँ पे लिखे हैं, वो आपको अपनी नोट में लिखने हैं। आगे हम अभ्यास देखेंगे। अभ्यास में हिंदी शब्दों गुजराती सरल अर्थ वाँचो, याद राखो અને તમારી નોટમાં લખો। आग, आग को गुजराती में अग्नि कहते हैं। अनार, अनारનો गुजराती अर्थ થાય છે દાડમ। बाजा, बाजा यानी वाजू, वगाड़वानुं वाजू आवे ते। कान, कान का गुजराती अर्थ है कान। गाना, गाना का गुजराती शब्द है गीत। चाचा, चाचा को गुजराती में काका कहते हैं। आगे माला, तो माला को गुजराती में माला कहते हैं। ताला, ताला यानी ताड़ू। मटका, मटका यानी માટલું। टमाटर, टमाटर को गुजराती में टामेटू कहते हैं। छाता, छाता का गुजराती अर्थ है छतरी। बालक, बालक का गुजराती अर्थ है बालक। यह हमने हिंदी शब्दों और गुजराती उसके अर्थ देखे और इन्हें अपनी नोट में लिखे। अब आगे हम નીચેના हिंदी वाक्यों वाँचो અને તમારી નોટમાં લખો, यह देखेंगे। तो सबसे पहला वाक्य है राम गाजर खा। अब आपको यही वाक्य फिर से अपनी नोट में लिखना है, राम गाजर खा। दूसरा वाक्य है माला मटका पकड़। माला मटका पकड़। लाल लाल टमाटर, लाल लाल टमाटर। यह वाक्य फिर से आपको लिखना है। मैं जो यह सब वाक्य बोलती हूँ उन्हें आपको अपनी नोट में लिखना है। लखन पाठशाला जा, लखन पाठशाला जा। बादल आया, बरसात लाया। बादल आया, बरसात लाया। चार आम खा, चार आम खा। आकाश आग न जला, आकाश आग न जला। ताला लगाकर चल, ताला लगाकर चल। राज छाता ला, राज छाता ला। अब देखिए मित्रों, यहाँ पे हमने यह हिंदी वाक्य पढ़े, इन्हें आपको अपनी नोट में लिखना है। अब अभ्यास में आगे चौरस में आपेलो मूळाक्षर ओळखी तेनी फरते गोल करो। जैसे हमने आगे प्रथम सत्र में व्यंजन में देखा था, ठीक वैसे ही यहाँ पे चा, चा वर्ण लिखा है यानी मूळाक्षर लिखा है, जिन्हें हमें आगे जो चौरस दिए गए हैं उनमें से यह मूळाक्षर ढूंढकर उसके ऊपर गोल राउंड करना है। आ, अ और आ। देखिए मैंने यहाँ पे जैसे गोल राउंड करके रखा है जिन वर्णों पे, ठीक वैसे ही आपको भी यह वर्ण ढूंढकर उसके ऊपर गोल राउंड करना है, यानी कि मूळाक्षर आ, अ, आ, चा, यह सब मूळाक्षर ढूंढकर उसके ऊपर गोल राउंड हमें करना है। आगे प्रश्न नंबर 2, નીચેના ગુજરાતી શબ્દ માટે हिंदी शब्द लखो। तो यहाँ पे अग्नि शब्द दिया गया है, उसका हिंदी अर्थ आग लिखना है। दूसरा शब्द है गीत, गीत का हिंदी अर्थ गाना आपको लिखना है। तीसरा शब्द है छतरी, छतरी का गुजराती
हिंदी अर्थ छाता आपको लिखना है। आगे प्रश्न नंबर 3, चित्र ओळखी तेનું नाम हिंदी में लखो। तो यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, आपको उसके नाम ही अपनी नोट में लिखने हैं। चित्र देखना है और अपनी नोट में नाम लिखना है। माला, बाजा, कान और मटका, यह 4 नाम आपको लिखने हैं। आगे है योग्य शब्दमुखी खाली जगह पूरो। पहली खाली जगह है राजा आ, बाजा बजा, खाली जगह में बाजा आएगा। दूसरी खाली जगह है गाना गा, अनार खा, तो खाली जगह में अनार शब्द आएगा। तीसरी खाली जगह है राजा आया बाजा लाया, तो खाली जगह में राजा शब्द आएगा। आगे है चौथा बाजा बजा, खाली जगह में गाना गा, यानी कि बाजा बजा गाना गा, यह खाली जगह में आएगा। तो यह 4 खाली जगह हमने जो दिखाई वह आपको भी अपनी नोट में लिखना है। आगे आपेला शब्दों उपयोग करी एक वाक्य बनाओ, यानी कि यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उनसे हमें वाक्य बनाकर अपनी नोट में लिखना है। गाजर, गाजर से क्या शब्द बनेगा बताइए। गाजर से शब्द बनेगा खरगोश को गाजर पसंद है। खरगोश को गाजर खाना पसंद होता है, तो हम यही वाक्य बनाएंगे और अपनी नोट में लिखेंगे कि खरगोश को गाजर पसंद है। आगे है टमाटर। टमाटर तो आप सबने देखा ही है। टमाटर से कई टमाटर शब्द से कई वाक्य बनते हैं, जैसे कि टमाटर का रंग लाल है, टमाटर मुझे पसंद है, टमाटर लाल रंग का होता है, टमाटर सब्जी में आता है। यह सब और कई वाक्य आप बनाकर लिख सकते हो। आगे है आपेला कोठामांथी शब्द शोधी तेमा रंग पूरो અને शब्दों बाजू में लखो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कोष्टक बनाना है और कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं वह मूलाक्षर लिखने हैं और उनमें आपको शब्द ढूंढना है और ढूंढकर बाजू में लिखना है। देखिए मामा, यहाँ पे जो सब मूलाक्षर दिए गए उसमें से हमें मामा शब्द ढूंढना है और ढूंढ कर उस पर राउंड करना है और राउंड करके बाजू में लिखना है। ताला, मटका और छाता, यह 4 शब्द हमें ढूंढने हैं और ढूंढकर अपनी नोट में लिखने हैं। आगे चित्र ओळखी हिंदी नाम लखी कोयड़ो पूरो, यानी कि यहाँ पे कोयड़ा दिया गया है। कोयड़ा यानी बालक, तो बा दिया गया है, आगे का जो मूलाक्षर है वह हमें सोचकर लिखना है। तो यहाँ पे आएगा बालक और बाजा। ऊपर नीचे जो शब्द है वह हमें लिखने हैं। मटका और टमाटर। अब यह देखिए, हमने यहाँ पे यह मूलाक्षर लिखकर कोड़े को पूरा कर दिया है। देखिए अबे हमने यहाँ पे अभ्यास लिख लिया है। यह अभ्यास के जो प्रश्न है वह आप अपनी नोट में लिखना भूलना नहीं। तो इन्हें बार बार लिखो और अपनी नोट में लिखकर आप लिखने का मुहावरा करो। तो इसे लिखने के लिए इस वीडियो को आप बार बार देखिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं।